तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमें देखना था कि आज हमें थोड़ा सा इफ़ और ये मैंने इसके बारे में एल्स के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो सॉरी, थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ी सी डिले होगी। 2-3 दिनों से मैं थोड़ा सा बिज़ी था, कॉलेज के थोड़े काम में मैं बिज़ी था, इसीलिए मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करा। तो जल्दी से मैं अपना VS कोड खोल लेता हूँ और देख लेता हूँ कि मैं कौन से कोड पे था, देन वी विल स्टार्ट। तो जल्दी से मैंने ये कोड अपना खोल लिया और हमारी जो ये वीडियो नंबर है अभी हमें पता चल जाएगा। मैंने ओपन VS कोड में करा, VS कोड में मैं ओपन हो गया और ये वीडियो नंबर 16 थी ना। अभी यहाँ पर हम पाइथन की 17 बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पाइथन वीडियो 17, पाइथन वीडियो 17। तो 17.py कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये एंटर मारा और ये इसको क्लोज कर देते हैं, स्टेप को भी तो सेव्ड कर देते हैं इसको भी, ठीक है। और इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर ये 16 थी, 16 में हमने पढ़ा था पिछली बार कि इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, हमने ये पढ़ लिया था। उसके बाद हम अब आगे आते हैं। अब हम आगे आने के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे, इफ़ एल्स की हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी। अब उसके बाद हम आगे आते हैं इसकी स्टेटमेंट में। अब नोट्स पे आते हैं। नोट्स में हमने ये सब पढ़ लिया था और हमने ये क्विज तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब रिलेशन ऑपरेशन पे आ जाते हैं। तो रिलेशन ऑपरेशन पे हम यहाँ पर लिख लेते हैं जल्दी से, रिलेशन ऑपरेशन। तो रिलेशन ऑपरेशन क्या है, जब हम इफ़ एल्स में स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे तो रिलेशन ऑपरेशन क्या है। तो जल्दी से मैं इसको यूज़ करके बता देता हूँ, ज़्यादा डिले ना करते। तो यहाँ पर रिलेशन ऑपरेशन आर यूज टू इक्विलेट कंडीशंस इनसाइड इफ स्टेटमेंट सम एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन ऑपरेशन आर इक्वल टू, और ये इक्वल से होता है लेस देन और इक्वल टू। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर दे दूँ a इक्वल टू मान लो इनपुट हमें करवाना है, ठीक है। यूजर से हम इनपुट करवाएंगे। हमने इनपुट करवा दिया और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर द नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें रिलेशन ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे इफ़, और इसके अंदर ये कंडीशन देनी होती है कि a जो है वो लेस देन है किसके, लेस देन है किसके, लेस देन है मान लो 5 से। तो प्रिंट कर दो लेस देन। तो प्रिंट क्या कर दो, ट्रू कर दो। चलो ट्रू प्रिंट कर देते हैं, हम इसमें लिख देते ट्रू, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कर दे एल्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देते एल्स कर दिया मैंने। एल्स में भी हम क्या लिख देते हैं, एल्स में हमने स्टेटमेंट में पिछली बार सीखा था, एल्स की स्टेटमेंट हम जब लिखते थे तो उसके अंदर क्या कुछ लिखना होता था, नहीं। तो एल्स में हम डायरेक्ट कॉमा देके हम क्या कर देते हैं, प्रिंट फॉल्स कर देते हैं। तो हम इसको क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, प्रिंट फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉल्स कर दिया। अब देखना, अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, अगर ए से वो बड़ा छोटा होगा, अगर हमारा क्या छोटा होगा, यहाँ पर देखो मैंने प्रिंट करा और यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 4, ये छोटा है। तो 1 मिनट, ये क्या कर रहा है, रिलेशन ऑपरेशन कुछ तो है जो वो कर रहा है। 1 मिनट में इसको इंटीजर में कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने यही गलती कर दी यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको इंटीजर में नहीं करा। क्योंकि आपको भी मैंने स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा रखा है पिछली वीडियो में, तो इसलिए यही गलती हो रही थी बार बार। थोड़ी सी गलती होगी, मतलब कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लिखते 4, हमने 4 टाइप करा तो यहाँ पर देखो ट्रू आ गया, सॉरी। तो ट्रू क्यों आया, क्योंकि 5 से लेस था इसलिए ट्रू हो गया। तो मैं रिलेशन ऑपरेशन इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर हमें उसी के बराबर अगर चाहिए हो, जैसे इक्वल टू चाहिए होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर दे दूँ इक्वल टू, ठीक है, अब प्लस नहीं, इक्वल टू दे दिया मैंने। अब अगर मैं करूँ, पहले मैं बिना इक्वल टू के आपको करके दिखा देता हूँ, मैंने पहले बिना इक्वल टू के मैं आपको जल्दी से यहाँ पर करके दिखा देता हूँ रन। तो मैं यहाँ पर अगर 5 लिखूँगा तो क्या वो ट्रू होगा या फॉल्स, तो कमेंट सेक्शन में बताना, जल्दी से लिख के आप बता दो इस वीडियो को पोज करके कि ट्रू होगा या फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर एंटर मारा तो यहाँ पर देखो फॉल्स आ गया। तो ये फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ बोला लेस देन, 5 से छोटा, लेकिन 5 इसमें ऐड नहीं करा। जब तक मैं यहाँ पर अगर इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, जब तक ये क्या करेगा, ऐड वहाँ पर नहीं करेगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अभी देखना, अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5, तब ये ट्रू प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो गया। तो रिलेशन ऑपरेशन कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी मैं अब आपको अगर यहाँ से दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ रिलेशन ऑपरेशन इन पाइथन,
इफ एल्स स्टेटमेंट अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल में मतलब लेके चलूँ, यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि कैसे कैसे होते हैं, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू फॉल्स। देखो अगर मैंने ये कर दिया कि क्या, मैं अगर आपको यहाँ पर अगर डायरेक्ट अगर आपको मैं करके दिखाऊँ, जैसे कि मान लो जल्दी से मैं इसमें आ जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस इंटीजर को अगर मैं हटा ही दूँ पूरा का पूरा और यहाँ पर लिख दूँ मैं सिर्फ ऑटोमेटिकली 2 लिख दूँ, ठीक है। 2 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर अगर मैंने इसको इक्वल टू कर दिया, यहाँ पर मैंने अगर इक्वल टू कर दिया, तब क्या ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा? देखो फॉल्स दे रहा है। क्यों दे रहा है फॉल्स? क्योंकि ये जो है, ये जो हमारा 5 के इक्वल ए नहीं है। अगर ए को मैं 5 के इक्वल कर दूँगा तब जाके ये हमें ऑटोमेटिकली पूरा ट्रू देगा। तो ये किसी किसी स्टेटमेंट में होता है कि अगर हमें 5 चाहिए तो 5 ही चाहिए, जहाँ पर हमें कोड लिखना होता है जिसमें 5 चाहिए होता है तो 5 ही चाहिए, तो हम इस वाले ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आएगा। ये मैंने पीछे भी बता रखा है रिलेशन ऑपरेशन, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिटेल्स में ना बताते हुए डायरेक्ट मैं आपको इसका यूज़ करके दिखा देता हूँ। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड हो गए, जैसे इसमें दिखा रखा है एंड, और नॉट हो गए। जैसे एंड ट्रू इफ़ बोथ ऑपरेशंस आर ट्रू एल्स फॉल्स। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर मान लो, यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगा, जल्दी से मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट करके आपको दिखा दूँ, जल्दी से मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं लॉजिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दी मैंने, लॉजिकल स्टेटमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो अगर ए हमने लिया 32 ले लिया, ठीक है, और बी ले लिया हमने ले लिया, बी ले लिया 35 ले लिया, ठीक है। अब अगर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर इफ़ एल्स की एक स्टेटमेंट बना दी, इफ़ ए इज़ लेस देन 35, जैसे यहाँ पर मैंने a इज़ लेस देन 35 अगर मैं कर दूँ, एंड b इज़, मान लो b इज़ लेस देन 32 या 30, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन लेस देन 40, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कर दिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैंने क्या करा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ जल्दी से। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ, बोथ आर ट्रू, ठीक है, और एल्स अगर मैं कर दूं यहाँ पर, एल्स प्रिंट कर दूं यहाँ पर, बोथ आर नॉट ट्रू, ठीक है, मैंने ये कर दिया। अगर मैं यहाँ पर अब प्रिंट कर दूं यहाँ पर इसे, तो देखो ये बोथ आर ट्रू क्यों दिखा रहा है? बोथ आर ट्रू इसलिए दिखा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखो एंड मतलब होता है कि ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और एक ये भी देखो कंडीशन, दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर मैंने 40 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 40 से ये छोटा है, जो बी हमारा छोटा, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, मान लो ये 45 लिख दिया, तब क्या लगता है? आप पोज करके, वीडियो पोज करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आंसर, तब क्या आएगा? देखो ये आ जाएगा बोथ आर नॉट ट्रू। क्यों नहीं आ रहा है ट्रू? क्योंकि ये जो बी है हमारा वो 45 है और ये इससे छोटा नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं एक और चीज़ें देखो आपको बता देता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ, एक और देखो चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो यही स्टेटमेंट है, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको एंड का यूज़ बताया ना इसमें, तो यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़ ऑफ एंड। अब जल्दी से मैं आपको किसका यूज़ बता देता हूँ, जल्दी से मैं आपको यूज़ बता देता हूँ, उसका यूज़ बताता हूँ, यूज़ ऑफ और। देखना अब यूज़ ऑफ और का देखना कुछ इंटरेस्टिंग होगा, यूज़ ऑफ कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखो अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक ए ले लिया, अब मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर दूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा से पॉज करके दोबारा से देखने की कोशिश करना। अगर हमने ए ले लिया, ठीक है, वही सेम नंबर लेते हैं 32 एंड बी इक्वल टू क्या ले लेते हैं 35 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये स्टेटमेंट थी, मैं कॉपी पूरी की पूरी कॉपी करके क्या करता हूँ, एक बार जल्दी से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करी मैंने, जल्दी से मैंने पेस्ट कर दिया, इसको कमेंट आउट से हटा देता हूँ। एक मिनट में सबके ये सामने से हटाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ अब हो गया। स्पेसेस जो बच जाते हैं उसकी वजह से भी थोड़ा सा एरर आ जाता है,
तो आप वो एक बार ध्यान से देख के करिएगा। अब अगर मैंने यहाँ पर इसे प्रिंट करा तब देखो क्या आएगा, बोथ आर ट्रू क्यों आ रहा है, बस मुझे ये बता दो। बोथ आर ट्रू इसलिए आ रहा है, देखो अभी ये 35 है, जो बी है वो 35 है और ये 40 से छोटा है, लेकिन एक मिनट, बोथ आर ट्रू, अच्छा यहाँ पर मैंने अभी वो नहीं करा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ मैंने और का यूज़ नहीं करा, देखो मैंने और यहाँ पर लिख दिया। अब अगर मैंने और का यूज़ करा, ये 35 से तो छोटा ही है, ठीक है, ये तो छोटा ही है ना, 40 से छोटा है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लो इसको 40 ही रहने दो, ठीक है, इसको अगर मैंने 45 कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया, 45 कर लिया, तो आपके अकॉर्डिंग इस वाले से तो फॉल्स आ रहा था, लेकिन आप देखना इससे क्या आएगा। देखो बोथ आर, देखो ट्रू आ रहा है इसमें भी। क्यों आ रहा है इसमें बोथ आर ट्रू, क्योंकि इन दोनों में से, और मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो इफ़ वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देना होता है। कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो इफ़ वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देना होता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, अच्छे से मैंने बताया कि और का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मान लो, अगर मैंने यहाँ पर 40 लिया है, ठीक है, या तो ट्रू नहीं हो रहा। अगर मैंने यहाँ पर मान लो, यहाँ पर अगर मैंने 62 ले लिया होता, 62, तो अब देखना कि क्या प्रिंट होगा। देखना बोथ आर नॉट ट्रू हुआ, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रू है ही नहीं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी होता तो पहला वाला प्रिंट हो जाता। आई होप ये समझ में आएगा। अब जल्दी से मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ता हूँ।